रश्मि की आंखें बार बार दरवाजे की ओर कुछ ढूंढती हुई चली जाती। कब आएगी, आती क्यों नहीं, आएगी भी या नहीं, प्रश्न उसे कचोट रहे थे। सौम्या को गए कई दिन हो गए। वह बिना कुछ बोले चली गई। तब से रश्मि बिस्तर पर ही है, उदास खोई खोई, ठीक से ना तो खाती है ना घूमती फिरती है। सौम्या उनकी बेटी है, उदय बेटा। सौम्या बड़ी है, उदय करीब 7 साल छोटा है। सौम्या से रश्मि कॉलेज में पढ़ाती है और उनके पति किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। खाता पीता परिवार है, किसी चीज़ की कमी नहीं। रश्मि ने पूरी निष्ठा से गृहस्थी चलाई है और बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई है। बेटी सौम्या डॉक्टर है और बेटा भी इंटर्नशिप खत्म करके कुछ महीनों बाद डॉक्टर हो जाएगा। नवीन कुमार सभी प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जैसे किसी अच्छे पति व पिता को होना चाहिए। वो मूल्यांत वैसे ही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी रश्मि किस लिए बेचैन है, क्यों बिस्तर पकड़े लिया, आत्मग्लानि के बोझ को उठा नहीं पा रही है। उन्हें पहले से ही सब बात सौम्या को बता देनी चाहिए थे। बता देना चाहिए था कि वो विनायक भाई साहब की बेटी है। माँ की ममता और सौम्या को दुख पहुँचेगा इसलिए नहीं बता पाई। बात उस दिन से शुरू हुई जिस दिन चारों जब ड्राइंग रूम में बैठे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसा रश्मि का परिवार बरसों में करता आ रहा है। खाली समय में चारों अंतराक्षरी खेलते हैं, लूडो व ताश की बाजियां लगाते हैं, आपसी स्नेह को परस्पर बांटते रहते हैं। रविवार का दिन था, चारों बैठे मस्ती के से समय बिता रहे थे। नवीन कुमार हमेशा की तरह पुराने किस्से सुना रहे थे। अचानक जो किस्सा वो सुनाने लगे, रश्मि की लाख कोशिश के बाद भी वो विषय बदला नहीं जा सका। उसी किस्से के दौरान दोनों बच्चों को ये पता चल गया कि सौम्या उनकी अपनी बेटी नहीं है, वह उनके दोस्त विनायक की बेटी है। नवीन जी अपनी धुन में इतना खो गए कि जो बात पिछले 23 वर्षों तक कभी मुंह से नहीं निकली, आज बोल दी। नवीन जी के जिगरी दोस्त व उनकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। 6 माह की लड़की की जिम्मेदारी विनायक के किसी भी रिश्तेदार ने नहीं ली। तब नवीन जी उसे अपने घर ले आए थे और दिल से उसे बेटी बना लिया। घर से जाते समय सौम्या अपने माता पिता की वो फोटो साथ ले गई, जिसे वह अब तक नवीन के पक्के मित्र की तरह पहचानती थी। सच कभी छुपाया नहीं जा सकता, फिर जब सच्चाई सामने आती है तो दुख साथ लाती ही है। रश्मि और नवीन लाचार पल पल बेटी के गुस्से को शांत होने का इंतज़ार करने लगे। वैसे तो उन्हें पता था कि सौम्या होटल चली गई है, बेहद सुशील है उनकी बेटी। अचानक लगी भावनात्मक चोट से वो टूट गई है। उदय ने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर सब बेकार ही रहा। उसे रश्मि की सलाह थी कि सौम्या को समय देना ही उचित होगा। रश्मि को अपने स्नेह पर विश्वास था कि सौम्या लौट आएगी, परंतु डर भी था कि कहीं सदा के लिए हमसे अलग हो जाए। आखिर जो सच्चाई उसे अपने बारे में पता चली है वो बहुत चोट पहुंचाने वाली ही तो है। करीब 3 माह बाद सौम्या का कॉल आया। रश्मि ने उसका हालचाल जानकर फ़ोन बंद कर दिया। धीरे धीरे उदय ने सौम्या के साथ बातचीत का सिलसिला बनाया। सौम्या नवीन जी से सख्त नाराज़ थी। उसे लग रहा था कि अपने दोस्त की बेटी पर उन्होंने एहसान किया है। तभी तो उस दिन अचानक सारी बात बोल जता दिया। इसी से उसके मन में गहरी कड़वाहट घुल गई थी। सौम्या कभी नवीन जी को माफ़ नहीं कर पाएगी। सौम्या का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ है, ये सोच रश्मि जी उससे मिलने गई। सौम्या उनसे चिपट कर बहुत रोई। चाहे जो भी हो, माँ की ममता का एहसास तो
रश्मि जी से ही मिला था। बरसों तक उन्हें ही अपनी माँ समझकर कितना मनचाहा मांगा था, कितनी खुशियों के पल बिताए थे उस घर में। रश्मि उसकी पसंद का खाना ले गई थी। माँ बेटी के बीच की दूरियां कुछ ही पलों में मिट गई है। सौम्या अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी होने तक हॉस्टल में रहना चाहती थी। रश्मि ने उसकी बात मान ली। उन्हें उम्मीद थी कि कभी न कभी सौम्या नवीन जी को भी फिर से अपना लेगी और उनके बिना और अधिक दिन दूर नहीं रह पाएगी। अचानक नवीन जी को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। यह खबर मिलते ही सौम्या अपने को रोक नहीं पाई। अस्पताल जाकर पिता से मिली, घंटों उनके पास बैठी रही। डॉक्टर से मिलना, दवाई लाना, सारी देखभाल अपने हाथों में ले ली। नवीन जी और रश्मि बेटी से दुलार जुटा कर बेहद प्रसन्न थे। सौम्या सब कुछ कर तो रही थी, परंतु उसका व्यवहार नवीन जी से सहज नहीं था। वो उनके अधिक बात नहीं करती। आखिर नवीन जी ने ही पहल की, बेटी से माफ़ी मांगी। बोले, अब तो माफ़ कर दे मेरी गुड़िया, भगवान ने भी मुझे वापस भेज दिया। बोला, पहले बेटी से माफ़ी मांग कर आओ। सौम्या पापा के गले लग गई। मन के सारे मेल धुल गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।